हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। ये हमारा कंपनी अकाउंटिंग के ऊपर नेक्स्ट वीडियो और जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उसको कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, पुष्कर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 5 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। पुष्कर लिमिटेड 5 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रहा है और हर शेयर का दाम है 10 रुपया, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर, और हर शेयर पे 3 रुपया प्रीमियम यानी कि 13 रुपया वो ले रहा है। ठीक है, द होल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, और पूरा का पूरा जो पैसा है, ये जो पूरा का पूरा 13 रुपया है, 10 का चीज वो 13 में बेच रहा है, एक बार में पैसा ले रहा है। एक बार में पैसा ले रहा है मतलब 13 का 13 रुपया एक बार में मांगा जा रहा है कंपनी। कई बच्चे पूछ रहे थे बार बार कि सर कंपनी बार अलग अलग अमाउंट क्यों मांगती है, एक बार में पूरा क्यों नहीं मांगती है। तो चलिए भाई, हम आपको बताए थे कि क्वेश्चन बता देगा कि एक बार में मांग रहा है कि पूरा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, बस आपको इतनी सी बात है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे, क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में कर दिया है। क्वेश्चन क्या है आपका कि 5 लाख इक्विटी शेयर है और कंपनी उसको एक बार में बेच रही है जनता को। कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा होता है। और वैसे भी आप जानते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है ना। चलिए, तो ये है आपका फॉर्मेट, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, चलिए डेट चूंकि नहीं है तो यहाँ पे सीरियल नंबर ही चलेगा। देखिए, जब भी आपको एक बात बता दे कि जब भी एक बार में पैसा मांगता है एप्लीकेशन के टाइम पे ही, एप्लीकेशन के टाइम पे ही वो पूरा का पूरा पैसा मांग रहा है 13 रुपया। तो इस केस में क्या होगा, ये पूरा का पूरा पैसा जो है एक बार में अगर मांग रहा है तो हम लोग जो पहले लिखते थे बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अब हम लोग एप्लीकेशन के साथ साथ अलॉटमेंट भी लिखेंगे। मतलब आपको ध्यान क्या देना है कि अगर एक बार में पूरा पैसा आ रहा है तो सबसे पहले तो पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट DR, 5 लाख इक्विटी शेयर है और 13 रुपया हर शेयर पे आ रहा है ना। 13 रुपया हर शेयर पे आ रहा है तो 13 पचे 65, 65 लाख रुपया पैसा आ रहा है। और चूंकि 65 लाख रुपया आ रहा है एक बार में, तो हम लोग सिर्फ टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिखेंगे। ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, एंड अलॉटमेंट अकाउंट आप दोनों लिखेंगे। ठीक है, यानी कि सर जब भी एक बार में पैसा मांग रहा है तो हम पूरा का पूरा पैसा एक बार में अगर मांग रहा है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। बीइंग शेयर मनी रिसीव्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है, इसी को आप ट्रांसफर करेंगे। तो जब ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा। अब आपको पता है कि इसमें 3 रुपया जो है वो प्रीमियम का पैसा है, 3 रुपया जो है वो प्रीमियम का पैसा है। तो सबसे पहले तो इक्विटी शेयर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का जो पैसा है अकाउंट DR, इसको दो पार्ट में बांटना है। जो 3 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे हैं वो चला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, SPR मतलब आपको पता है क्या, 3 रुपया प्रीमियम का जो पैसा है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में। और उस रिजर्व का क्या नाम है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यानी कि शेयर को इशू करने में जितना भी फायदा हो रहा है वो रिजर्व में जाएगा और उस रिजर्व का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितना पैसा जाएगा बच्चों, तो 5 लाख शेयर है और हर शेयर पे कितना, 3 रुपया, तो 15 लाख रुपया आपका कहाँ चला गया, इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। और जो 10 रुपया का फेस वैल्यू है वो कहाँ जाएगा, कैपिटल में। तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं, इक्विटी शेयर
कैपिटल, है ना। इक्विटी शेयर के लिए हम सिर्फ ई और एस लिख देंगे, आप लोग समझ जाना, ठीक है। आप लोग समझदार बच्चे हैं, आई नो कि आपको ये चीजें जो कोडवर्ड में हम लिख देते हैं वो आपको क्लियर होंगी। तो कितना हो जाएगा 50 लाख रुपए, बस दैट्स इट, फाइनल। और यहाँ पर आप नरेशन लिख के क्लोज कर देंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल, बस डन डना डन डन। और कोई एंट्री पास नहीं होगा, झंझट ही नहीं है यहाँ पे, एक बार में एंट्री पूरा का पूरा पास हो गया, क्योंकि 13 रुपया पूरा का पूरा एक बार में मांग रहा है। अच्छा, ये बस आपको ध्यान में रखना है कि जब एक बार में पूरा पैसा मांगते हैं तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन तो लिखते ही है, साथ ही साथ अलॉटमेंट भी लिख देते हैं। ये रूल है बाबू, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। चलिए 7 तो हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 8 की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है बहुत आसान है और इसमें किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बस यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर नहीं बेच रही है, कंपनी इक्विटी शेयर भी बेच रही है और प्रीफरेंस शेयर भी बेच रही है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड issued 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज पर शेयर। कंपनी इक्विटी शेयर कितना है भाई, तो सर 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए ईच का है, मगर उसमें प्रीमियम कितना ले रहा है, 4 रुपया, है ना, 4 रुपया पर शेयर, एंड 2006% प्रीफरेंस शेयर, 6% प्रीफरेंस शेयर भी कंपनी इशू कर रही है, और ये कितना पीस है, 2000 पीस है, ऑफ 100 ईच एट पार, और 100 रुपए का चीज पार में बेच रहा है। जब भी पार वर्ड बोले ना, पार कहने का मतलब होता है कि जितने का था उतने में ही, यानी कि 100 का चीज 100 रुपए में ही बेच रहा है, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं चार्ज कर रहा है। आई होप कि आपको इतना क्लियर होगा। अब हमको देखना है कि कौन पैसा कितना मांग रहा है। तो देखिए इक्विटी के एप्लीकेशन में 3.5 रुपया, आप ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 रुपया एप्लीकेशन, 6.5 रुपया अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, और 2 रुपया और 2 रुपया। अब ये बताओ 6.5 रुपया अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का है जिसमें कि 4 रुपया प्रीमियम है, तो 2.5 रुपया हो जाएगा फेस वैल्यू और 4 रुपया हो जाएगा प्रीमियम। 6.5 रुपया अलॉटमेंट में मांग रहे हैं ना, जिसमें कि बोल दिया है प्रीमियम का 4 रुपया, तो प्रीमियम का 4 रुपया, तो फेस वैल्यू कितना है, 2 रुपया, सिंपल सा बात है, सॉरी 2.5 रुपया, है ना। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, आप लोग पहले से भी ये करते आ रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये जो 100 रुपया वो कैसे मांग रहा है, 30, 20, 25, 25, 30 रुपया एप्लीकेशन, 20 रुपया, 25 रुपया एंड 25 रुपया, इस तरीके से वो पैसा कंपनी मांग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है। सर प्रीमियम में भी एप्लीकेशन मांगेगा, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। ऑल द शेयर वर रिसीव्ड एंड कॉल्ड अप एंड पेड अप, रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन, है ना, आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना और कैश बुक भी मेंटेन करना, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन जर्नल एंड कैश बुक, कैश बुक भी आपको बनाना है। तो आपको पता है कैश बुक जब बनाते हैं तो हम लोग बैंक अकाउंट का एंट्री जो है, बैंक वाले का एंट्री नहीं करते। तो चलो एक कॉलम हम यहाँ पे बना लेते हैं जहां पर सिर्फ कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा ये हो गया, एक ट्रांजेक्शन आपका सारा का सारा कैश बुक से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आपका प्लॉट हो गया। अभी आपको पता है कि यहाँ पर नाम है 6%। 6% कहने का मतलब जो बंदा जितना भी पैसा, जैसे मान लीजिए मैंने ये 6% प्रीफरेंस शेयर खरीदा, कितना खरीदा, तो सर 15 पीस खरीदा, तो 15 पीस 100 रुपए के हिसाब से हम कितना पैसा देंगे, 15,000 रुपया देंगे, सॉरी 1500 रुपया देंगे।
तो कंपनी हमको 1500 रुपया का 6% डिविडेंड देगा। 15 छक्का 90, 900 रुपया हमको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। बस इसका यही मतलब है। तो सर क्या ये 6% का एंट्री होगा? नहीं होगा, फिलहाल अभी नहीं होगा इस स्टेज पे, आगे चल के हो सकता है। कहने का मतलब ये 6% जो प्रीफिक्स लगा है, एक्चुअली में इसको बोलते हैं कूपन रेट। क्या बोलते हैं? कूपन रेट। और ये जो कूपन रेट है, ये बताता है कि जो भी बंदा जितना भी पैसा इसमें लगाएगा उसको 6% मिलेगा। तो अगर हम 1500 रुपया लगाते हैं तो मुझे एक साल में 90 रुपया हो जाएगा। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा मिस्टेक। एक साल में मुझे कितना मिलेगा? 90 रुपया का डिविडेंड मिलेगा। इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? डिविडेंड बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है, चूंकि यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कैश बुक में पहले पैसा आएगा किसका? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का और 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन का। तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा आएगा सर? चलो लिखते भी जाते हैं। 5 लाख है ना? हाँ, 50,000 इंटू 3.5, 50,000 इंटू 3.5 रुपया। आपका हो जाएगा 1,75,000 रुपया। 1,75,000 रुपया किसके नाम पे मिलेगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे। और टू प्रीफरेंस शेयर, क्या लिखेंगे? प्रीफरेंस शेयर नाम है ना, तो हम लोग लिखेंगे टू 6% प्रीफरेंस शेयर, शॉर्ट में लिख रहे हैं एप्लीकेशन। कितना रेट है सर? तो कितना पीस है पहले ये देख लो। 20,000, 2,000 पीस है और रेट है 30 रुपया। एप्लीकेशन का रेट है 2,000 इंटू 30 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 और यहाँ 60,000 रुपया। बात समझे? एप्लीकेशन का पैसा आ गया, प्रीफरेंस शेयर का भी और इक्विटी का भी। अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसको कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा? 6%, चलो पहले लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? 6% प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR। कितना हो जाएगा? ये था 60,000 रुपीज और ये था 1,75,000 रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलग अलग लिखाएगा दोनों, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, क्या लिखे हैं? इक्विटी शेयर का कैपिटल अलग और 6% प्रीफरेंस शेयर का कैपिटल अलग, और अमाउंट दोनों में सेम हो जाएगा, 1,75,000 रुपया और 60,000 रुपया। दैट्स इट, फाइनल। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये आपका पहला जर्नल एंट्री पास, जिसमें कि हम लोग मर्ज करके एंट्री पास कर दी। आई होप कि आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, ओके अर्पिता, वेरी गुड बाबू, समय रहते आप समझ गए। अच्छा, अब सेकंड क्या होगा? सेकंड हम लोग ड्यू करेंगे। ड्यू किसको करेंगे? एप्लीकेशन के पैसे, अलॉटमेंट के पैसे को ड्यू करेंगे। तो ड्यू में ना सारा एंट्री सेम होगा, बस यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखे हैं, एप्लीकेशन के बदले क्या लिखते हैं? अलॉटमेंट लिखते हैं। मतलब सर, मतलब ये बाबू, अलॉटमेंट का ड्यू कर रहे हैं तो 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। बस आपको यही काम बार बार करना, और इसी को कहते हैं शेयर का जर्नल एंट्री। एकदम आसान। 2,000 शेयर है, और अच्छा इसमें तो प्रीमियम का पैसा भी है ना जी, 20 रुपया और 6.5 रुपया। ओ माय गॉड, 20 रुपया रेट है और 50,000 इंटू 6.5,
6.5, ठीक है। तो चूंकि प्रीमियम का भी पैसा है तो यहाँ पर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिख देंगे। थोड़ा देखिए यहाँ पे इलेबोरेट कर देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का 2.5 रुपया आ रहा है, सॉरी 4 रुपया आ रहा है। कहां से आ रहा है? 50,000 शेयर से। तो 50,000 शेयर इंटू 4 रुपया। इक्विटी शेयर पैसा में 50,000 इंटू मात्र 2.5 रुपया ही जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में। क्यों? क्योंकि 6.5 रुपया जो आ रहा है, 6.5 रुपया जो आ रहा है उसमें तो 4 रुपया तो एसपीआर में चला जाएगा, तो 2.5 रुपया कहां जाएगा? कैपिटल में जाएगा। किसके? इक्विटी शेयर के कैपिटल में जाएगा, ठीक है। इसलिए 2.5 रुपया लिखे हैं। और प्रीफरेंस शेयर में कितना होगा? 2,000 इंटू 20, 2,000 इंटू 20 हो जाएगा। तो फाइनली अमाउंट कितना होगा आपका? ये अमाउंट हो जाएगा 40,000, 50,000 इंटू 6.5, 3,25,000। फिर उसके बाद इक्विटी शेयर में आपका है 5 लाख इंटू 2.5, 1,25,000, नहीं 1 लाख, 50,000 इंटू 2.5, 1,25,000। फिर उसके बाद 6% प्रेफरेंस शेयर 40,000 रुपया हो जाएगा। और 5,000 इंटू 50,000 इंटू 4 रुपया यानी कि 2 लाख रुपया आपका चल जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये आपका जर्नल एंट्री पास। आई होप कि आपको देखिए सेकेंड एंट्री जो है वो हम फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। सेकेंड एंट्री में क्या हो रहा है? आपको पता है कि 2.5 रुपया इक्विटी शेयर का कितना पैसा है? 6.5 रुपया, जिसमें 4 रुपया तो एसपीआर में जाएगा और 2.5 रुपया जो है वो कहां जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो हमने किया क्या है, बस ये 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट 2000 से 2000 6% प्रेफरेंस शेयर है और अलॉटमेंट का रेट कितना है? 20 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 40,000 रुपया। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और अलॉटमेंट का रेट कितना है? तो 6.5 रुपया, 50,000 फीस है, तो कितना होना चाहिए? 3,25,000। अब ये पैसा चूंकि 6.5 रुपये में 4 रुपया जो है वो प्रीमियम है, तो ये एसपीआर का एंट्री हो जाएगा 50,000 शेयर इंटू 4 रुपया, 2 लाख रुपया हो गया, ठीक है। 6% प्रीफरेंस शेयर में किसी भी तरीके का वैसा फंडा नहीं है, तो ये 2 लाख रुपीज इंटू 20 दैट इज 4 लाख रुपीज। एंड इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 2.5 रुपया। देखिए मतलब यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, फेस वैल्यू देखो 6% प्रीफरेंस शेयर की बात करो, प्रीफरेंस शेयर की बात करो तो रेट कितना है? 20 रुपया। चूंकि ये पूरा का पूरा फेस वैल्यू है इसलिए कहां ट्रांसफर हो गया? कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। फिर उसके बाद 2.5 रुपया यहाँ पर जो देख रहे हो वो भी फेस वैल्यू है, इसलिए ये भी कहां ट्रांसफर हुआ? कैपिटल में। और ये जो 4 रुपया आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये कहां चल जाएगा? चूंकि एक्स्ट्रा पैसा है, अपार्ट फ्रॉम फेस वैल्यू है, तो इसको डालते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो बस हम लोग यही कर रहे हैं कि प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में और जो फेस वैल्यू है वो कैपिटल में ट्रांसफर हो जा रहा है। तो चीजें वही लिख रहे हैं, बस अलॉटमेंट कैपिटल, अलॉटमेंट कैपिटल, इस तरीके से आपका चल रहा है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। चलिए, तो मैंने इसको 2 बार रिपीट कर दिया, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब चलिए, चूंकि कैश बुक का एंट्री करना है, कैश बुक में एंट्री करना है, तो आप अब इसका एंट्री भी कर दीजिए। अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है ना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना रुपया आया है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का 6.5 रुपए के हिसाब से कितना आया? 3,25,000 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,25,000 रुपया। और 6% प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट का कितना पैसा आया है? तो 40,000 रुपीज आया है ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000 रुपीज। दैट्स इट, फाइनल, बस इतना ही होगा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग अब एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल का रेट कितना है एक बार हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपया इधर है और 25 रुपया इधर है। चलिए ठीक है भाई, तो क्या होगा एंट्री? थर्ड, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल,
फर्स्ट कॉल, पहले अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन में लिखे, एप्लीकेशन में एप्लीकेशन लिखे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और फर्स्ट कॉल में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर। 50,000 इंटू 2 रुपीज, तो कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया। 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, 2000 इंटू 25 रुपया, 25 रुपया रेट है ना, तो 2000 इंटू 25 कितना हो जाएगा 50,000 रुपया, यहां पे डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, दैट्स इट फाइनल। और यहां पर चूंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का एंट्री नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगे ही नहीं है, प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में था, अलॉटमेंट में एंट्री हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा 1 लाख पूरा का पूरा, और प्रीफरेंस शेयर में 50,000 पूरा का पूरा। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू, ये आपका थर्ड एंट्री होगा। अब ड्यू तो हो गया, अब आपको पैसा मिलेगा, अब फर्म को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो फर्म को जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे कितना आएगा, फर्स्ट कॉल, एंड 2 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के नाम पे 1 लाख रुपए आया है, एंड प्रीफरेंस शेयर के नाम पे 50,000 रुपए आया है। कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, तो कुछ भी माइनस करने का दरकार आपको नहीं है। आई होप कि क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, फाइनल कॉल का ड्यू, फाइनल कॉल का पहले ड्यू करेंगे फिर पैसा ले लेंगे। तो फोर्थ एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डीआर। यहां पर अमाउंट सेम है, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया, यानी कि 25 रुपया ही मांगा जा रहा है, तो सॉरी 2 रुपया, सॉरी कितना है 2 रुपया है। एंड 6% प्रीफरेंस शेयर फाइनल कॉल में कितना मांगा गया है, फाइनल कॉल अकाउंट 2000 इंटू 25 रुपया डीआर, यानी कि यहां पर 1 लाख और यहां पे 50,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपका एंट्री हो गया, ठीक है, कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी आपका 1 लाख रुपीस हो जाएगा और 50,000 हो जाएगा, क्योंकि कोई डिफॉल्टर नहीं है तो पूरा का पूरा पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। नरेशन होगा बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल एंड सेकेंड कॉल लिख दीजिए, सेकेंड कॉल ड्यू, ये ड्यू कर दिए हम लोग, इसके बाद कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को पैसा रिसीव करेंगे, हम लोग जब पैसा रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगा, चूंकि फाइनल का पैसा है इसलिए लिखेंगे इक्विटी शेयर फाइनल, फाइनल के नाम पे कितना मिला है, फाइनल कॉल के नाम पे मिला है आपको 1 लाख रुपया, है ना 1 लाख रुपया, एंड 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के नाम पे आपको कितना मिला है 50,000 रुपया, दैट्स इट। किसी भी तरीके का पेमेंट हम लोग नहीं किया, आप क्वेश्चन पूरा पढ़े हैं, आपको पता है किसी भी प्रकार का हमने पेमेंट नहीं करा है, और चूंकि पेमेंट नहीं करा है तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी। अगर पेमेंट करते तो वो चीज लिख देते हैं, मगर चूंकि पेमेंट नहीं किए तो बैलेंस सीडी लिखेंगे। अमाउंट 1,75,000 प्लस 60,000 प्लस 3,25,000 प्लस 40,000 प्लस 1 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख, आपका 9 लाख रुपीस टोटल आ रहा है। कितना आ रहा है 9 लाख रुपीस। कहने का मतलब कि सर कंपनी को प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर बेच के कितना पैसा मिला है 9 लाख रुपीस मिला है, दैट्स इट। आई होप कि आपको क्लियर होगा, है ना। सॉरी, चलिए इसका आप एक मिस्टेक हो गया हम लोग के साथ, क्या हुआ है यहाँ पे इक्विटी शेयर फाइनल लिख दिए, इक्विटी शेयर फाइनल कैपिटल लिख दिए, कैपिटल नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा कॉल होगा। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल एंड प्रीफरेंस शेयर फाइनल
कॉल। वेरी गुड, बच्चे इस चीज को आइडेंटिफाई किए और बच्चों ने ही मैसेज करके बताया कि सर क्या होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप अगर मेरे एरर को रेक्टिफाई कर रहे हैं इसका मतलब कि आपको पूरा का पूरा क्लियर है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 को हम बताएंगे नहीं, बस डिस्कस करेंगे और आपको ये खुद क्वेश्चन बनाना है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज पर शेयर। कानपुर लिमिटेड जो है 40,000 शेयर इशू किया है मार्केट में, हर शेयर का दाम है 10 रुपया और 1 रुपया प्रीमियम यानी कि 11 रुपए में बेच रहा है। अमाउंट वर पेबल एज फॉलोज, कंपनी कुछ इस तरीके से पैसा मांग रही है। 2.5 रुपया एप्लीकेशन, 4.5 रुपया ऑन अलॉटमेंट। 2.5 रुपया एप्लीकेशन पे, 4.5 रुपया ऑन अलॉटमेंट पे। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 प्लस 1, 3.5 प्लस 1। और फर्स्ट कॉल में 2 रुपया और फाइनल कॉल में 2 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया। कुछ इस तरीके से कंपनी 40,000 कंपनी शेयर बेचना चाहती है, मगर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 37,000 ओनली, मगर कंपनी का शेयर मात्र 37,000 ही बिका। तो अब ये बताओ कंपनी को पैसा एप्लीकेशन के तौर पे कितना आएगा। 40,000 के तौर पे पैसा नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी का शेयर मात्र 37,000 ही बिका। तो अब देखिए क्या कह रहा है, लैंग्वेज समझना। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 37,000, इसका क्या मतलब है, मतलब मात्र 37,000 ही शेयर मेरा मार्केट में बिका है और उससे ज्यादा नहीं। तो बताओ 40,000 के हिसाब से पैसा आएगा कि 37,000 के हिसाब से। सर 37,000 के हिसाब से पैसा आएगा। वेरी गुड, तो 37,000 इंटू 2.5 रुपया आ जाएगा एप्लीकेशन में, 37,000 इंटू 4.5 रुपया आ जाएगा अलॉटमेंट में, जिसको कि आपको ब्रेक करना है, 3.5 अलग कर देंगे और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 37,000 इंटू 2 रुपया आपका आ जाएगा फर्स्ट कॉल में और 37,000 इंटू 2 रुपया आ जाएगा फाइनल कॉल में। दैट्स इट, फाइनल। यही चीज आपका है क्वेश्चन और आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा था। तो आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे फर्दर टॉपिक्स के बारे में कि कंपनी अकाउंटिंग में और किस तरीके के कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।